प्रकृति में अद्भुत रहस्य छुपे हैं जिनको प्राप्त करने के लिए, जिन्हें जानने के लिए उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है, समय समय पर नियमित जांच करवाई जाए, क्योंकि कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनकी पहचान सही समय पर हो और सही उपचार मिल पाए तो उनमें जटिलताओं के होने से यानी गंभीरता बढ़ने से रोका जा सकता है। पुरुषों की बात की जाए, विशेष तौर पर पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ गुदूद ग्रंथि का बढ़ना एक आम समस्या है। BPH यानी बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट से जुड़ी एक समस्या है। इसका कारण क्या होता है और कब इसे गंभीरता से लेना चाहिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आम हैं, जिसकी वजह से मूत्र संबंधित समस्याओं के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, जो कई छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनती है। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग होती है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस ग्रंथि में सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट जो है पुरुषों में देखा गया है कि 50 साल के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं उसको हम LUTS बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें पेशाब पेशेंट को रात में बार बार आना, जब पेशाब करने जाते हैं शुरू में हेजिटेंसी होना, तुरंत पेशाब नहीं स्टार्ट होता, जब वो पेशाब करते हैं तो फ्लो कम हो जाता है, पेशाब पास ही गिर जाता है। उसके बाद पेशाब करने के बाद थोड़ा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। पेशाब करने के बाद फील होता है कि हम पूरी तरह से खाली नहीं कर पाए, इसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। और पेशाब का बहुत जल्दी अर्ज होता है पास करने का, अर्जेंसी बोलते हैं, और फिर कई बार पेशाब निकल भी जाता है। अगर हम इसको ठीक टाइम से डायग्नोस नहीं करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी भी खराब कर सकता है और स्टोन बन जाते हैं। कई कारण गुदूद ग्रंथि के बढ़ने के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती हुई आयु, परिवार में किसी को BPH की समस्या हो, अधिक वजन या मोटापा, हृदय रोग, रक्त संचार संबंधी रोग, मधुमेह, शारीरिक श्रम न करना और स्तंभन दोष, इन सभी से BPH की समस्या का खतरा बढ़ता है। बीमारी में प्रोस्टेट का आकार सामान्य से काफी बड़ा हो जाता है। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊतकों में गैर नुकसानदेह ग्रंथियां विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होती है। पुरुषों की मूत्र नली का कुछ भाग प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर निकलता है, इसलिए आकार बढ़ने पर मूत्र नली पर दबाव पड़ता है और मूत्र नली सिकुड़ जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रोस्टेट का आकार इतना बढ़ जाता है कि मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने लगे। डायग्नोसिस करते हैं सिंपल 4 टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लो, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एंड ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक करते हैं। 90 to 95% लोग जो हैं दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। दवाई थोड़ी लंबे टाइम चलती है, लेकिन 5 to 10% ऐसे पेशेंट जिसमें हमें सर्जरी करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें पेशाब का रिफ्रैक्टरी रिटेंशन यानी कि बार बार पेशाब रुक रहा है डिस्पाइट मेडिसिन लेने से, दूसरा पेशेंट को स्टोन बन गया, ये तीसरा कि पेशेंट मेडिसिन नहीं लेना चाहता, फोर्थ पेशेंट का किडनी पे असर आने लग गया है, और फिफ्थ जो है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बार बार हो रहा है। ये इंडिकेशन है जब हमें सर्जरी करना पड़ता है, अदरवाइज 90-95% दवाई से ही ठीक हो जाता है। प्रोस्टेट की समस्या से बचाव के लिए कुछ सावधानियां रखना और कुछ बातों का ध्यान रखना उपयोगी होता है। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार का सेवन करें, कम वसायुक्त आहार लें, फल और सलाद का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, वजन नियंत्रित रखें, शाम के समय तरल पदार्थों का सेवन कम करें,
40 वर्ष की आयु के बाद विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाएं। समस्या या कोई असामान्य लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। जैसे हमारी उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, लेकिन प्रोस्टेट साइज़ बढ़ना बीमारी नहीं है जब तक कि वो रुकावट या इरिटेशन ना करे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइज़ डज नॉट मैटर। अगर आपका 100 ग्राम प्रोस्टेट भी है तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको बीमारी हो जब तक ये सिम्टम्स नहीं क्रिएट करे। तो इसलिए इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाकर इस बीमारी को प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पानी का मात्रा अच्छे से लेना, 2 से 3 लीटर पर डे। डेली हम एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्पेशली कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक्स, जो कि ब्लैडर को इरिटेट करके बार बार हमारी यूरिन की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और नाइट के समय हम लिक्विड्स को कम करने के लिए बात करते हैं। और इसके अलावा आपको समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए। गुदूद ग्रंथि का बढ़ना या मूत्र संबंधित लक्षण कैंसर जैसे गंभीर रोग का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको मूत्र करने में समस्या या जलन जैसे लक्षण हो रहे हैं तो उसे लेकर लापरवाही न करें। उसका कारण जानें, विशेषज्ञ से परामर्श लें और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया